एक बहुत पुराने जमाने की बात है। समंदर के किनारे एक माहीगीर रहता था। उसके साथ उसकी बीवी और 9 बच्चे थे। उस माहीगीर का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह रोजाना सुबह सवेरे उठता, समंदर पर जाता, मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच आता। उन थोड़े से पैसों से उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब्दुल्लाह की किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वो रोजाना सुबह जाता, समंदर में अपना जाल डालता और घंटों इंतजार करता, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं आती थी। शाम को वो खाली हाथ वापस आता और उसके बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते थे। एक दिन अब्दुल्लाह ऐसे ही मायूस और खाली हाथ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक नानबाई की दुकान देखी। नानबाई गरम गरम रोटियां बना रहा था। अब्दुल्लाह वहीं खड़ा हो गया और रोटियों को देखने लगा। नानबाई की नजर जब अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वो समझ गया कि उसे भूख लगी है। नानबाई अब्दुल्लाह को जानता था। उसने प्यार से कहा, अब्दुल्लाह भाई, अंदर आओ, तुम्हें रोटियां चाहिए तो ले लो। यह सुनकर अब्दुल्लाह ने कहा, मेरे भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, मगर मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं है। नानबाई मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम रोटियां ले जाओ और पैसे बाद में दे देना। अब्दुल्लाह ने नानबाई का शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर घर चला गया। अब्दुल्लाह अब रोजाना नानबाई से रोटियां ले जाता और इस तरह उसके और उसके बीवी बच्चों के पेट भर जाते। कई दिन गुजर गए। एक दिन अब्दुल्लाह ने सोचा कि यह कब तक चलेगा। मैं रोज समंदर पर जाता हूं, जाल भी डालता हूं, लेकिन मेरे जाल में एक भी मछली नहीं आती। हालांकि समंदर में तो मछलियां बहुत हैं। एक दिन वो रोज की तरह सुबह सवेरे समंदर पर गया, जाल डाला और बहुत उदास बैठा था। उसे यकीन था कि आज भी कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद अचानक जाल में हलचल हुई, जैसे कोई बड़ी चीज फंस गई हो। अब्दुल्लाह ने जब जाल पकड़कर जोर से खींचा तो उसे लगा जैसे कोई बहुत भारी मछली फंसी है। अब्दुल्लाह बहुत खुश हुआ कि आज तो मेरी किस्मत खुल गई है। उसने ताकत लगाकर जाल को किनारे पर खींच लिया। जब जाल बाहर आया तो अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसमें कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मखलूकमा थी। उसका आधा जिस्म इंसान जैसा था और आधा मछली जैसा। वो इंसानों की तरह बातें भी कर रहा था। उसने अब्दुल्लाह से कहा, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो और मुझे वापस समंदर में जाने दो। अब्दुल्लाह ने पूछा, तुम कौन हो और समंदर में कैसे आए? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्लाह दरियाई है। मैं समंदर ही में रहता हूं, किसी ने मुझे यहां नहीं डाला। अब्दुल्लाह हैरत से बोला, यह तो बहुत अजीब बात है। मेरा नाम भी अब्दुल्लाह है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, वापस समंदर में चले जाओ। अब्दुल्लाह ने जाल ढीला कर दिया और अब्दुल्लाह दरियाई आजाद हो गया। समंदरी दोस्त ने कहा, अब्दुल्लाह जमीनी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जरा रुको, मेरा इंतजार करना। अब्दुल्लाह दरियाई ने समंदर में गोता लगाया। कुछ देर बाद वो फिर से पानी की सतह पर आया। उसके हाथों में कुछ चमकदार हीरे और मोती थे। उसने वो हीरे मोती माहीगीर को देते हुए कहा, यह लो। मेरे पास इन्हें रखने के लिए कोई थैला या बर्तन नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए और भी लाता। अब्दुल्लाह यह अनमोल मोती देखकर दंग रह गया और कहा, यह कैसा जादू है? मैंने ऐसे मोती पहले कभी नहीं देखे। अब्दुल्लाह दरियाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्लाह दरियाई वापस समंदर में चला गया। अब्दुल्लाह जमीनी खुशी से भागा और सीधा नानबाई की दुकान पर पहुंचा। उसने नानबाई को बताया कि आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, ये लो, इनमें से तुम भी कुछ मोती रख लो। उस रात अब्दुल्लाह के घर में सिर्फ नानबाई की रोटियां नहीं थीं, बल्कि उसके बच्चों ने पेट भरकर अचार, गोश्त और अच्छे अच्छे फल खाए। कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह अपने घर में बैठा था कि उसे अब्दुल्लाह दरियाई की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने दोस्त को कोई तोहफा दूं। वो बाजार गया और फ्रूट से भरी एक खूबसूरत सी टोकरी खरीद लाया। वो टोकरी लेकर समंदर के किनारे चल पड़ा ताकि अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करे। किनारे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, अब्दुल्लाह दरियाई,
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब्दुल्लाह दरियाई ने समंदर से सर बाहर निकाला और माही गिर को देखकर पूछा, अब्दुल्लाह भाई, क्या बात है? अब्दुल्लाह जमीनी ने फलों की टोकरी उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, यह तोहफा तुम्हारे लिए है। अब्दुल्लाह दरियाई ने टोकरी अपने हाथ में उठाई और हैरत से फलों को देखने लगा। वाह, क्या ताजा फल है! सेब, केले, अंगूर, अनार, कितना प्यारा तोहफा है। उसने अब्दुल्लाह जमीनी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। अब्दुल्लाह दरियाई टोकरी लेकर समंदर में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो फलों की टोकरी मोतियों से भरी हुई थी। उसने टोकरी अब्दुल्लाह को देते हुए कहा, मेरे भाई, ये सब तोहफे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, इन्हें ले जाओ। अब्दुल्लाह जमीनी ने मोतियों से भरी टोकरी देखी और हैरान होकर बोला, अरे भाई, इतने सारे मोती! अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, मेरे पास ऐसे बहुत मोती है, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। अब्दुल्लाह जमीनी ने अपने दोस्त का तोहफा कबूल किया और फिर से वो टोकरी लेकर नानबाई की दुकान पर पहुंचा। इस बार उस नेक दिल नानबाई को 3 मुट्ठी भरकर मोती दिए और बाकी मोतियों को घर ले गया। कुछ अरसे बाद अब्दुल्लाह जमीनी को घर के खर्च के लिए थोड़ी रकम की जरूरत पड़ी। वो एक मोती लेकर जौहरी की दुकान पर चला गया। जौहरी को मोती बेचकर उसने रकम ले ली। जौहरी बड़ा लालची आदमी था। उसने इतना खूबसूरत और कीमती मोती देखा तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने अब्दुल्लाह से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मोती हैं? अब्दुल्लाह तो बहुत सीधा साधा था। उसने कहा, हां, मेरे पास ऐसे बहुत मोती हैं। लालची जौहरी ने अब्दुल्लाह को कुछ नहीं कहा, बल्कि शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे लोगों, इसे पकड़ लो, यही वो चोर है जिसने मलका के मोती चुराए हैं। अब्दुल्लाह ने यह बात सुनी तो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ बांधकर बादशाह के महल की तरफ ले चले। लालची जौहरी रस्सी पकड़े सबसे आगे चल रहा था। बादशाह के दरबार में पहुंचकर जौहरी ने फखर से कहा, बादशाह सलामत, हम चोर को पकड़ लाए हैं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, कैसा चोर? जौहरी बोला, हुजूर, वही चोर जिसने मलका का मोतियों का हार चुराया है। बादशाह ने हैरत से अपने वजीर की तरफ देखा और कहा, क्या मलका के मोती चोरी हुए हैं? हमें तो मालूम ही नहीं। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और मलका को लेकर आओ। मलका जब दरबार में आई तो बादशाह ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे मोती और हार चोरी हो गए हैं? मलका ने जवाब दिया, आलम पनाह, वो तो मिल भी गए, मैं उन्हें एक जगह रखकर भूल गई थी। बादशाह ने अब जौहरी की तरफ देखा और कहा, अब सच बताओ, ये क्या मामला है? जौहरी ने वो मोती दिखाया जो अब्दुल्लाह उसके पास लाया था। बादशाह ने मोती देखा तो समझ गया कि यह बहुत नायाब है। बादशाह ने अब्दुल्लाह से पूछा, है माहीगीर, सच सच बताओ, ये मोती तुम्हें कहां से मिला? अब्दुल्लाह ने बताया, बादशाह सलामत, मेरा एक दोस्त है जिसने एक पूरी टोकरी ऐसे मोतियों से भरकर मुझे दी है। यह सुनकर बादशाह के दिल में भी लालच आ गया और उसने सोचा कि ये सारे मोती मेरे पास होने चाहिए। बादशाह अब्दुल्लाह से कहने लगा, तुम बहुत अक्लमंद हो, क्या तुम मेरे वजीर बनोगे? अब्दुल्लाह ने कुछ देर सोचा कि वजीर बनना तो बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन क्या मैं महल में आकर अल्लाह को भूल तो नहीं जाऊंगा? फिर उसने बादशाह से कहा, आलम पनाह, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मैं आपका वजीर बन जाऊं। अब बादशाह ने जौहरी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुमने एक सच्चे आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और बादशाह ने हुक्म दिया कि जौहरी को कोड़े लगाए जाए। कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह बादशाह का वजीर बन गया। अब्दुल्लाह और उसके बीवी बच्चे महल में रहने लगे। अब्दुल्लाह ने अपने वजीर बनने के बाद अपने पुराने दिनों को भुला दिया था और बादशाह की खिदमत खूब करने लगा। इसकी वजह से बादशाह के खजाने में इजाफा हो रहा था। इस बड़ी इज्जत के बावजूद अब्दुल्लाह अपने दोस्त अब्दुल्लाह दरियाई को नहीं भूला था। वो रोजाना सुबह जाता और फलों से भरी टोकरी लेकर समंदर के किनारे पहुंच जाता। वहां जाकर वो अपने दोस्त को आवाज देता,
अब्दुल्लाह दरियाई फौरन पानी की सतह पर आ जाता। वो दोनों देर तक बातें करते, फिर खुदा हाफिज कहकर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो अब्दुल्लाह समंदरी ने अब्दुल्लाह जमीनी से पूछा, क्या यह सच है कि तुम बादशाह के वजीर बन गए हो? अब्दुल्लाह जमीनी ने कहा, हां, बादशाह बहुत अच्छा आदमी है। मुझे उम्मीद है तुम एक दिन महल जरूर आओगे और उससे मिलकर खुश होगे। अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, यह नहीं हो सकता। मैं पानी के बाहर जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। फिर उसने कहा, मेरे दोस्त, बादशाह की जाहिरी हालत को देखकर धोखा मत खाना। हो सकता है वो दूसरे बादशाहों की तरह लालची हो और तुम्हारी दौलत लेना चाहता हो। वो सिर्फ इसीलिए तुम्हारी इज्जत करता है। इसलिए मैं तुम्हें एक बेहतरीन मशवरा देता हूं। तुम यह सब छोड़ो और मेरे साथ समंदर में रहो। अब्दुल्लाह जमीनी ने कहा, मैं समंदर में कैसे रहूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब्दुल्लाह दरियाई बोला, तुम डूबोगे नहीं। मेरे पास एक ऐसी जादुई दवा है कि जो आदमी उसे अपने जिस्म पर लगा ले वो समंदर पर तैर सकता है, उसकी तह में सो सकता है, चल फिर सकता है और खा पी भी सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन पर रहते हैं। यह सुनकर अब्दुल्लाह ने खुशी से कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, तुम यहां ठहरो, मुझे वो दवा लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं उसे कश्ती के पास रखकर आया था। तुम मेरा इंतजार करो। वो यह कहकर समंदर की गहराई में गायब हो गया। अब्दुल्लाह जमीनी समंदर के किनारे बैठकर उसका इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि समंदर का सफर कितना मजेदार होगा और कितनी अजीब मछलियां देखने को मिलेंगी। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त अब्दुल्लाह दरियाई पानी की सतह पर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी खूबसूरत शीशी थी। उसने उसे अब्दुल्लाह को देते हुए कहा, ये लो, इस दवा को अपने जिस्म पर मल लो। इसे लगाने के बाद बगैर किसी डर के समंदर में कूद जाओ। अब्दुल्लाह जमीनी ने वो तेल अपने जिस्म पर लगा लिया और अपने दोस्त के साथ समंदर में कूद गया। वो आसानी से तैरता हुआ समंदर की तह तक पहुंच गया। वहां एक अजीब दुनिया आबाद थी। हर तरफ खूबसूरत मछलियां, चमकते सितारे और आभी पौधे थे। दरियाई इंसानों के घर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। अब्दुल्लाह जमीनी को आबी मखलूकन के बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह भी मोतियों और हीरों से सजा हुआ एक अजीब मखलूक था। उसने एक जमीनी इंसान को समंदर की तह में चलते देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। उसके दरबारी भी हंसने लगे। उन्होंने कभी इंसान को नहीं देखा था। बादशाह हंसते हुए बोला, अरे देखो, ये कैसा अजीब इंसान है। ये नीचे वाले हाथों से चल रहा है। अब्दुल्लाह जमीनी को बादशाह का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उसने बादशाह की तरफ देखकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों हंस रहे हैं। जिन्हें आप मेरे नीचे वाले हाथ कह रहे हैं वो मेरे पैर हैं। जमीन पर रहने वाले सभी लोग ऐसे ही चलते हैं। आप समंदर में रहते हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको समंदर के काबिल बनाया है। मैं जमीन पर रहता हूं, इसलिए मेरा जिस्म जमीन के मुताबिक बना है। इसमें हंसने की क्या बात है? आपकी दुम है और इसमें आपकी खूबसूरती है। अगर मेरी दुम होती तो मैं अजीब लगता। अब्दुल्लाह दरियाई को यह देखकर शर्मिंदगी हुई कि उसका बादशाह और दरबारी दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपने जमीनी दोस्त से बोला, चलो मेरे दोस्त, वापस चलते हैं। जब वो दोनों समंदर की सतह पर वापस आए तो अब्दुल्लाह दरियाई ने शर्मिंदा होकर कहा, मेरे दोस्त, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ और मैं अपनी दुनिया में। हो सकता है आज के बाद हम कभी न मिलें। अब्दुल्लाह जमीनी ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, मेरे बादशाह और दरबारियों ने जो सुलूक तुम्हारे साथ किया उससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। मुझे अब उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मैं भी यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा और अकेला रहूंगा। अब्दुल्लाह जमीनी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आओ, हम दोनों जमीन पर साथ रहेंगे। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब्दुल्लाह दरियाई ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समंदर की मखलूकन हूं और यहीं रह सकता हूं। तुम अपने बीवी बच्चों और बादशाह के पास चले जाओ। खुदा हाफिज।
ये कहकर अब्दुल्लाह दरियाई ने समंदर में गोता लगाया और गायब हो गया। उसके बाद वो कभी किनारे पर नजर नहीं आया, लेकिन अब्दुल्लाह जमीनी उसे नहीं भूला था। वो रोजाना फलों की टोकरी लेकर समंदर के किनारे जाता और अब्दुल्लाह दरियाई को आवाज लगाता। कुछ देर वहां बैठकर इंतजार करता और जब वो नहीं आता तो खामोशी से वापस आ जाता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।